तो पिछले लेक्चर में हमने वेन डायग्राम के बारे में सीखा था और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो समुच्चय दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें करनी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए वो प्रैक्टिकल नहीं थे। थोड़ा सा आपको भी लगता होगा कि क्या ये बच्चों जैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते होंगे। ठीक है जी, तो करें शुरू। चलिए, अच्छा कल का लेक्चर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कल हमने वेन डायग्राम के बारे में सीखा था, है ना। मैंने कहा था कि एक यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा यू लगा देते हैं और मान लो कि दो सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कल क्या बताया था मैंने बताया था कि यार ये वाला जो भाग है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना भाग, सिर्फ इतना भाग, इसे हम कहते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, या फिर आप कह लो सिर्फ ए। क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ ए। ठीक है ना, ए तो ये पूरा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो सिर्फ ए है, बस इतना। ठीक है ना, सिर्फ ए का मतलब क्या है कि यार उसमें ए के एलिमेंट है, सिर्फ बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। बस सुना कि जैसे ए माइनस बी है, इसको मैंने पहले भी लिखवाया था। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही मतलब होता है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। बस सुना कि ठीक है। अच्छा जी, और क्या बताया था? ये बताया था कि यार ये जो एलिमेंट है, ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, एक मिनट रुकिए बस। हाँ अब ठीक है। हाँ, जिसको अब मैं शेड कर रहा हूँ इसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ इसको बताइए। हम्म, क्या बोलेंगे? बी माइनस ए, बी माइनस ए, या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ बी। क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ बी। ठीक है, और ये जो बीच में पोर्शन है गया ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हिंदी में कह देते हैं ए और बी। ये सारी बातें बताई थी। एक बात और बताई थी कि पूरा का पूरा ये जो आठ सा बन रहा है ना हमारा, ये पूरा, ये पूरा अट्ठा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस पूरे आठ को, इस पूरे को, समझ गए पूरे का मतलब? यानी कि ये कंप्लीट, ये भी आ गया उसके अंदर, है ना, इंटरसेक्शन भी आ गया, ओनली बी भी आ गया, ये पूरा का पूरा जो आठ सा बन रहा है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी, हिंदी में ए या बी। ठीक है, ये सारी बातें बताई थी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स करने को मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक सीख लेते हैं जो कि है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। उसके बाद फिर मैं आपको आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा एलोबरेट कर दूंगा। ठीक है जी, तो हेडिंग ढाल लो एक बार। क्या कहा मैंने? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का गुणांक, समुच्चय का गणनांक। ठीक है, इसका क्या मतलब वो समझो। जैसे मान लो एक समुच्चय है ए, इसके अंदर लिखा है AEIOU। अब मैं कहूँ क्या इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 5 हैं। तो आप कैसे लिखते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 5, ऐसे लिख देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने लिखा है ना, इस तरीके से जो मैंने लिखा है,
इसी को हम कहते हैं गणनांक। क्या बोलते हैं? गणनांक। गणना प्लस अंक। किसी समुच्चय में कितने एलिमेंट्स हैं उनको गिनना, वो क्या कहलाता है? गणनांक। ठीक है जी। जैसे एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3। तो इसका गणनांक क्या हुआ? 3 हो गया। समझ गए? एक सेट दे दिया मैंने सी यूनियन डी, और इस सेट के अंदर जो है ये एलिमेंट है 5 6 9 11। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो मैं कहूँ कि सी यूनियन डी का गणनांक बता दो, तो अब क्या कहोगे जी? सी यूनियन डी का गणनांक है 4। इसको गणनांक बोल देते हैं। बस समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए वापस इस डायग्राम पे। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, लिखने के लिए जगह बन जाए। उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ए यूनियन बी में। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पूरा 8। इस 8 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं? इस 8 के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं ये बताने हैं। तो कैसे बता सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, पहले आप इसके अंदर देख लो, ग्रीन ग्रीन के अंदर ये जो आपका बन रहा है ना आधा चांद जैसा, इसके अंदर देख लो कि कितने एलिमेंट है ना। अभी ये है क्या? क्या बोलते हैं इसको? ए माइनस बी। तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले ए माइनस बी के अंदर देख लो कितने एलिमेंट है, फिर आप देख लो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। ये क्या है? इंटरसेक्शन। ठीक है। और फिर आप देख लो कि इस रेड वाले पोर्शन में कितने एलिमेंट है ना। ये क्या है? बी माइनस है। उनको जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें, इस पूरे में, इस यूनियन में कितने एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है ना, असल में ये फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। अब ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा याद करना जो है भारी काम हो जाता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। कैसे? देखो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने लिखवाया ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? और क्या लिख सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे ए में से हमने ये इंटरसेक्शन जो है ये हटा दिया, तो ए माइनस बी बच गया। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं कि पूरे के पूरे ए में से हमने जो है इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। और वैसे भी पता है आपको कि ए माइनस बी जो है वो ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन भी रखता हूँ, इसको छेड़ते नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ? बताओगे? बी माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ? सोचो, इतने में इसको थोड़ा सा साइड सरका दूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिख सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है। अब देखो ये है माइनस का और ये है प्लस का, कट गया। क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का हो या ए इंटरसेक्शन बी का हो, बात एक ही है। बी और ए का कॉमन और ए और बी का कॉमन, सेम ही चीज़ होगा। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते ताकि याद रहने रखने में आसानी हो जाए। ठीक है। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया जी? आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब इसको आसान याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है। और ये फॉर्मूला आप वैसे तो हमने इससे निकाला है ना, चाहते तो आप डायरेक्टली इस डायग्राम की मदद से भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने पूछा कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो एक तो तरीका ये था कि ए माइनस बी में काउंट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी में काउंट कर लो, बी माइनस ए में काउंट कर लो और इन तीनों को जोड़ दो, ये वाला ना। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था कि यार ए में काउंट कर लो पहले, ए में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, फिर बी में काउंट कर लो, बी में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, और जो उनका कॉमन आ रहा है उसको घटा दो। आप ऐसे ही तो करते थे, नहीं समझे? मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4।
एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 5 6 7। मैंने कहा कि ए यूनियन बी बताओ, तो कैसे करते थे तुम? ए के सभी एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4। बी के सभी एलिमेंट लिख लो, 4 5 6 7। फिर अब देखो कि 4 जो है 2 बार आ रहा है, ऐसे इसमें था। ए को ले लिया, बी को ले लिया। अब तुमने क्या देखा कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 2 बार आ रहा है। एक बार तो ए में आ रहा है, एक बार बी में आ रहा है। जैसे यहाँ पे था 4 जो है 2 बार आ रहा था, तो तुम क्या करते थे, एक 4 को हटा देते थे ना। तो ऐसे ही तुमने क्या किया, इंटरसेक्शन जो है वो 2 बार आ रहा था, तो तुमने एक बार इंटरसेक्शन हटा दिया। बस समझ में आ गई? ए यूनियन बी कैसे आया, ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट, और फिर तुमने क्या देखा कि जो इंटरसेक्शन है उस पर 2 बार आ गया, 2 बार कलर हो गया। एक बार तो ए पे आपने कलर किया ऐसे, ठीक है, दूसरी बार आपने इस पे कलर किया, समझ लो। तो इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे 2 बार कलर हो गया, 2 बार इंटरसेक्शन काउंट हो गया, तो एक बार आपने हटा दिया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। बात क्लियर होगी? ठीक है, ये आइडेंटिटी है और ये आगे जाके यूज होगी। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना मुझे एक बार बताओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम की मदद से याद करना ज़्यादा आसान होगा, इसकी मदद से। ठीक है, और इस वेन डायग्राम को देखते देखते आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत सारे, 8 9 तो फॉर्मूले यहीं बन जाएंगे। कैसे? जैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछ लिया कि ए माइनस बी बताओ, क्या पूछ लिया कि ए माइनस बी बताओ, ये वाला पोर्शन कैसे बता सकते हो ए माइनस बी? एक काम कर सकते हो, ए में से इंटरसेक्शन वाला घटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देख लो और उसमें से जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है उनको घटा दो, ये बन गया एक फॉर्मूला और, है ना। लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, बाकी जो फॉर्मूले बनाएंगे हम वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। चलो तो एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। देखो फिर, देखो इसने कैसे बना रखा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा जो है क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। इसने 3 सेट भी लिए हैं, ए बी और सी। अभी 3 सेट का हमारा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आएगा तब मैं उस दौरान आपको समझाऊंगा। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखो। ये जो क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के, इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप आइडेंटिटी का यूज़ कर लें जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है कि आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि यार वेन डायग्राम बना के ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा जितने भी बुक्स आप देखेंगे उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से निकलते हैं, आइडेंटिटी से नहीं निकलते। नहीं निकलते का मतलब ये नहीं कि निकलेंगे नहीं, नहीं निकलते का मतलब ये है कि आप जब कोशिश करेंगे ना तो पहली बार में नहीं निकलेंगे, लेकिन वेन डायग्राम से जल्दी निकलेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर 23 है, क्या क्या लिखा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, x यूनियन y में कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, आप कहेंगे जी 50 है। अच्छा, x में है 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं जी 28। y में एलिमेंट है 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं जी 32 है। x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट पूछे हैं, x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछे हैं। एक काम करो, उसको k मान लो, कुछ भी मान सकते थे, x y z आपकी मर्जी थी, लेकिन मैंने k मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि x y तो पहले आ चुके थे, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। तो अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, उसको यूज़ कर लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। वैल्यू पुट कर दो, x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं 50 हैं, x में कितने एलिमेंट हैं 28 हैं, y में कितने एलिमेंट हैं 32 हैं। इंटरसेक्शन में एलिमेंट तो पता नहीं, k का k लिख दो, सोल्व करो। 50 बराबर हो गया 32 और 28, 32 और 8 40, 50 60 माइनस के, 60 को वहाँ ले जाओ, माइनस का 10 बच गया यहाँ पे, बराबर आ गया माइनस का के। पसंद आ गई? चलिए, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। के की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई में जो इंटीग्रेशन जो उसका कॉमन पार्ट है, एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने हैं 10 हैं। वो कितने हैं जी 10, लिख दो। अतः
एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर है जी 10। बस समझ आई। अब इसी को मैं वेन डायग्राम की मदद से भी निकाल सकता था। ठीक है, तो वेन डायग्राम की सहायता से कैसे निकालते हैं वो दिखा देता हूँ एक बार। ध्यान से कोशिश करना समझने की, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि यार वेन डायग्राम मुश्किल है, लेकिन आप यकीन मानिए जो बाद बाद के क्वेश्चन होंगे जिसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उस टाइम आपको वेन डायग्राम आसान लगने लगेगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक अपने यूनिवर्सल सेट बना लिया और दो सेट बना दिए, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम है ना उसके इंटरसेक्शन वाले भाग को डालते हैं। जो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है ना उसको पहले भरते हैं, इस वाले भाग को। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है। तो आप कहोगे जी एक्स इंटरसेक्शन वाई तो के है, तो के को लिख दो पहले यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले को पहले भरना है, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये भर दिया। अब मुझे बताओ कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। देख के बताओ एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। बोलो भाई। आप कहोगे जी 28 है। अब 28 हैं, ध्यान से सुनना, एक्स के अंदर 28 एलिमेंट हैं। के तो आ ही गया, के तो इसके अंदर आ ही गया। तो अब कितने बच गए, 28 माइनस के बच गए। नहीं समझे, एक्स के अंदर टोटल 28 एलिमेंट हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 28 ही हो रहा है। इसको और इसको जोड़ोगे तो 28 ही बन रहा है, के से के कट रहा है। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा है, समझे। पहले आपने इंटरसेक्शन लिखा, फिर आपने देखा कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, आपने कहा जी 28 हैं, के तो इसमें आ ही गया, तो कितना बच गया, 28 माइनस के बच गया। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताओ कि वाई के अंदर कितने एलिमेंट है। वाई के अंदर बताइए, वाई के अंदर कितने एलिमेंट है। तो आप कहेंगे जी 32 है। तो वाई के अंदर टोटल मिलाकर 32 हैं। इस वाई के अंदर टोटल मिलाकर के एलिमेंट कितने हैं, 32 हैं। के आ ही चुका है, तो कितना बच गया, 32 माइनस के। कितना बच गया जी, 32 माइनस के। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, सिर्फ इतना भाग ये क्या दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है पहले मुझे ये बताओ। ये सिर्फ एक्स को दर्शाता है। 28 माइनस के जो है ये सिर्फ एक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स है। जबकि ये जो पूरा है ना ये एक्स को दर्शाता है। ठीक है, ये सिर्फ वाई है, ये जो पूरा है ना ये वाई को दर्शाता है। सिर्फ वाई और वाई में अंतर है, कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव हैं। एक्स यूनियन वाई मतलब ये पूरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस कलर को। हाँ, ये जो पूरा है ना इस पूरे में कुल मिलाकर के 50 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 50। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इनका टोटल जो है 50 के बराबर आना चाहिए। 28 माइनस के और के प्लस 32 माइनस के, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इनका टोटल क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, है ना। यूनियन का मतलब क्या है कि इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 50 के बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे के कट गया, ये हो गया 28 प्लस 32 कितना हो गया, 60 माइनस के बराबर 50। 60 को वहाँ ले जाए, माइनस का के बराबर आ गया माइनस का 10, के की वैल्यू आ गई 10। देखिए ये क्वेश्चन हमारा इससे भी निकल गया था, आइडेंटिटी से भी, और ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से भी निकल गया। ठीक है, अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि यार वेन डायग्राम तो बहुत मुश्किल चीज़ है, इससे आसान तो ये था। लेकिन मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आगे जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना तो आपको वेन डायग्राम आसान लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए ऐसे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्वेश्चन आए तो वेन डायग्राम का यूज़ करा करो। ठीक है, लिखना कैसे होता है, कुछ नहीं, बस आप यहाँ डायरेक्टली लिख दो वेन आरेख में, वेन आरेख से लिख दो। ठीक है, उसके बाद वेन आरेख बना दे और फिर उसका सोल्व कर लो। क्लियर होगी बात। ठीक है, बट नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। देखो इसने भी दो तरीके से करे हैं, एक तो वेन डायग्राम की मदद से और एक इसने सर समीका का यूज करते हुए। ठीक है, 24वां एग्जाम्पल देखो। अब मैं ना आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। मिक्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि कई क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से करा दूंगा, कई क्वेश्चन जो है मैं डायरेक्टली करा दूंगा। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चलाऊंगा, समझ रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी ही उससे कर लेंगे, सर समीका का यूज़ करके कर लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से मैं नहीं कराऊंगा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बोला कि यार एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब देखो या यहाँ पे आ गया, या का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनियन।
ठीक है, यानी कि गणित या भौतिकी, तो गणित को मैं ए मान लेता हूँ, भौतिकी को मैं बी मान लेता हूँ। माना गणित, या फिर ए लिख दो यहाँ पे, माना ए और बी क्रमशः गणित और भौतिकी को निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए जहाँ लिखूंगा ना उसका मतलब है गणित, बी जहाँ लिखूंगा उसका मतलब है भौतिकी। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला कि 20 अध्यापक ऐसे हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। 20 टीचर ऐसे हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी मतलब ए यूनियन बाई, ए यूनियन बी, सॉरी, ए यूनियन बी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं? 20। 20 ऐसे टीचर हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी, भौतिकी का मतलब क्या हो सकता है, अब ध्यान से समझना। गणित या भौतिकी का मतलब ये है कि जो 20 टीचर है ना, उनमें से ऐसा हो सकता है कि कई टीचर ऐसे हों जो सिर्फ गणित पढ़ाते हों, सिर्फ गणित। इसको वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। देखिए, ये अपने दो सेट हो गए। ठीक है, एक हो गया गणित का और एक हो गया अपना भौतिकी का। तो इसने कहा कि इसके अंदर टोटल जो है 20 एलिमेंट हैं। इस अट्ठे के अंदर टोटल कितने हैं? 20 एलिमेंट। अब जो ये 20 एलिमेंट हैं, 20 जो टीचर हैं, हो सकता है कि इनमें से कई टीचर जो हैं वो यहाँ पर आए। कहाँ पर आए? इस फील्ड में आए, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, है ना। और इसमें से कई टीचर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ भौतिकी पढ़ाते होंगे, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, कई टीचर ऐसे होंगे जो जो गणित भी पढ़ाते होंगे और भौतिकी भी पढ़ाते होंगे, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बात है। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके ये 20 हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला? बोला कि यार इनमें से 12 जो है वो गणित पढ़ाते हैं। गणित कौन सा हमारा? ये वाला ना। तो 12 जो टीचर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर, इस पूरे के अंदर। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि इनमें से 12 जो है सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, सिर्फ, तो वो जो 12 है ना वो यहाँ पे आते हैं। समझ रहे हो? गणित का मतलब हो गया ये पूरा सर्कल, तो 12 जो है वो इस पूरे सर्कल में आएंगे। ठीक है, 4 जो है वो भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है जी 4, है ना। और गणित पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? हमसे पूछा कि कितने अध्यापक जो हैं वो भौतिकी पढ़ाते हैं। अब कई बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि यार टोटल अध्यापक हैं 20, जिसमें से 4 जो हैं दोनों पढ़ाते हैं, 12 जो है वो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं। और कितना बच गया? 12 4 16, 4 बच गए। जबकि ये गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? इसका रीज़न समझो। क्योंकि जो 12 टीचर गणित पढ़ाते हैं, उनमें से ऐसा हो सकता है ना कि कई टीचर ऐसे हों जो अपना भौतिकी भी पढ़ाते हों। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि 12 टीचर सिर्फ गणित पढ़ाते हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना कि 12 टीचर सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब लिखा है कि 12 टीचर गणित पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12 में से कई टीचर ऐसे भी होंगे जो साइंस, भौतिकी भी पढ़ाते हो, साइंस भी पढ़ाते हो, फिजिक्स भी पढ़ाते हो। कहने का मतलब समझ गए ना? 12 में से कई टीचर ऐसे भी होंगे जो भौतिकी भी पढ़ाते होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं हूँ, तो कोई मेरे बारे में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि रोहित सर सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, रोहित सर सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, है ना। और कोई टीचर लीजिए, और अगर उनको बोल रहा है कोई कि ये सर जो है मैथ पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सर जो है मैथ भी पढ़ाते हैं और हो सकता है कि कोई दूसरा भी पढ़ाते हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है ना कि 12 टीचर मैथ पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं कि 12 के 12 टीचर जो है सिर्फ मैथ पढ़ाते हो सकता है कि इनमें से कई टीचर ऐसे हों जिन्हें भौतिकी भी आती है और भौतिकी भी पढ़ाते होंगे। समझ में आई? ये चीज़ थी। अब किस तरीके से करेंगे? 2 तरीके हैं, वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हो और डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे करना है? 3 चीज़ें पता है ना, चौथी चीज़ पता करनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फॉर्मूला पता ही आपको, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख देते हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं जी। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 12। बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? पता नहीं, पता नहीं तो के मान लो इसको, माइनस ए और बी में कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं। सोल्व करते हैं, 4 हो गया हमारा 12, 12 में से 4 गया 8 प्लस
कुछ गलती कर दी हमने, कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है? मिस्टेक पता चल गई हमें, मिस्टेक पता चल गई हमें। ए यूनियन भी है भैया 20, समझे? ए इंटरसेक्शन भी है 4। अब ठीक है, अब ठीक है जी, है ना। 8 यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा 12 बराबर के, मतलब के की वैल्यू 12 है। के क्या हमारा? बी। कहने का मतलब भौतिकी पढ़ाने वाले 12 टीचर्स हैं। भौतिकी पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं? 12। लिख दो, भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक 12 हैं। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से करता तो किस तरीके से करता? सबसे पहले इंटरसेक्शन लिखना होता है, ये वाला 4 कहाँ पे लिखता? यहाँ पे लिख देता, इंटरसेक्शन वाली जगह। अब गणित पढ़ाने वाले टोटल कितने टीचर हैं? 12 हैं। गणित पढ़ाने वाले टोटल कितने टीचर हैं? 12 हैं। उसमें से 4 तो यहाँ पे आए गए, तो कितने बच गए? 8। अभी 8 टीचर कौन से हैं? जो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं। मैंने कहा ना कि 12 गणित पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो इसमें से कई ऐसे टीचर होंगे जो सिर्फ गणित पढ़ाते हो, है ना, और कई ऐसे टीचर होंगे जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हो। तो वेन डायग्राम की मदद से हमें पता चल गया फटाफट से कि कितने ऐसे ऐसे टीचर हैं। बस समझ गए? अच्छा, और क्या दे रखा था? क्या रखा था कि यार इसके अंदर टोटल जो है 20 टीचर हैं। टोटल कितने टीचर हैं? 20। 12 तो यहाँ पे आए गए, अब कितने बच गए? यहाँ पे 8 बच गए। तो 8 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भौतिकी पढ़ाते हैं, सिर्फ, है ना। क्वेश्चन में हमसे भौतिकी पूछा है, सिर्फ भौतिकी पूछता ना तो 8 लिख देते हैं। पूछा क्या है कि भौतिकी बताओ, भौतिकी, भौतिकी तो ये टोटल हो जाएगा 8 और 4 12। बस भाई, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता कि सिर्फ भौतिकी बतानी है, कि सिर्फ भौतिकी कितने पढ़ते हैं, तब तो मैं 8 लिख देता। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि भौतिकी बताओ, तो भौतिकी तो 12 ही हुए। बस समझ में? सिर्फ भौतिकी बोलता तो इसका मतलब होता कि मुझे बी माइनस ए निकालना पड़ता। क्लियर है बात? ये चीज़ थी। ठीक है, नोट कर लो एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। आज थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन ये नॉर्मल स्पीड है भाई, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब आ जाओ 25वें उदाहरण पे। सेम यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली ही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, बोला कि यार 35 विद्यार्थी हैं, उनकी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हैं ना जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर क्लास में तो 35 बच्चे हैं, क्वेश्चन बोल के कि 24 क्रिकेट खेलते हैं और 16 फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि 24 और 16 तो अपना 40 हो गया, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि 35 विद्यार्थी हैं और यहाँ बता रखा है कि 40 विद्यार्थी ये खेलना पसंद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि 24 क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं लिखा, समझ लो। जो ये 24 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनमें से हो सकता है कि कई विद्यार्थी ऐसे हों जो फुटबॉल भी खेलते हों, जो फुटबॉल के अंदर भी काउंट हो रहे होंगे। बात समझ आ रही है ये चीज़? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, है ना। अब जैसे मुझे जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। अब कोई और बच्चा है, उसे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद है, तो वो क्रिकेट इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा और इसमें भी काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो? सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट खेलना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर मैं कह दूं कि यार मुझे तो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, वो अलग चीज़ हो गई। अगर मैं कह दूं कि यार मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, वो अलग चीज़ हो गई। क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो ये भी हो सकता है कि मैं कोई दूसरे गेम भी खेलता हूँ, है ना। लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना ही पसंद है, उसके अलावा कुछ पसंद नहीं है और कोई खेल पसंद नहीं है, ये मतलब होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं डिटेल लिख देता हूँ एक बार। इसने कहा कि 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्रिकेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वही सेम लाइन आपने वापस लिखनी है। ठीक है, तो कितने हैं जी? 24। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 16। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे तुम बी नहीं लिखते, बी माइनस ए लिखते, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। समझ में आ गई?
चलिए, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है। इसका मतलब बहुत बहुत ही अच्छी लाइन है ये, ध्यान से इसका मतलब समझना। कहने का मतलब क्या है कि जो 35 विद्यार्थी हैं ना, 35 के 35 विद्यार्थी जो हैं कम से कम एक खेल तो खेलते ही हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि 35 जो विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनिएगा लाइन, 35 जो विद्यार्थी हैं ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो हो सकता है कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हों, इनमें से हो सकता है कि कई विद्यार्थी सिर्फ क्रिकेट खेलते हों, हो सकता है कि इनमें से कई विद्यार्थी सिर्फ फुटबॉल खेलते हों, और हो सकता है कि इनमें से कई विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों। कम से कम का यही मतलब हुआ ना। कम से कम का क्या मतलब है कि हो सकता है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ एक खेल पसंद करता हो सकता है कि कोई विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करता हो, कम से कम एक तो करता ही है। यानी 35 जो है वो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यूनियन बन गया। क्या बन गया, यूनियन। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो सिर्फ ए खेलते हैं, या सिर्फ बी खेलते हैं, या दोनों खेलते हैं, है ना। तो ये कहलाता है ए यूनियन बी। समझ रहे हो? 35 को ए यूनियन बी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा कि 35 जो हैं, 35 के 35 विद्यार्थी कम से कम एक खेल तो खेलते ही हैं, एक खेल तो खेलते ही हैं। एक खेल खेलते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेलता हो सकता है कोई विद्यार्थी अपना फुटबॉल खेलता हो सकता है कोई विद्यार्थी दोनों गेम खेलता हो। ठीक है ना। तो 35 के 35 हमारे क्या कहलाएंगे, यूनियन। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो गया जी, 35 हो गया। ठीक है, इसका एक अगले एग्जांपल और लूंगा, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको कि यूनियन कब कहते हैं। पसंद आ गई? ठीक है, अब हमसे पूछा कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। और का मतलब, और का मतलब क्या होता है बताना। हाँ भाई, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ठीक है, दोनों तरीके से बता सकते हो, वेन डायग्राम की मदद से भी और डायरेक्टली भी बता सकते हो। डायरेक्टली बता देते हैं, कुछ भी मुश्किल है तो है नहीं इसमें। तो हम क्या कहेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखते हैं। ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 35 हैं जी। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 24 हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 16 हैं। इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट हैं, पता ही नहीं, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। डायरेक्टली इंटरसेक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन मानोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वेन डायग्राम में अगर आप मान के काम करोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर आप गलती कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हो गया आपका 35 बराबर 24 और 16 40। 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो गया, माइनस का के। 40 को यहाँ ले आया मैं, है ना, यहाँ बच गया माइनस का 5 बराबर माइनस का के। माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू 5 आई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं जी, 5 हैं। 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी जो 24 विद्यार्थी थे ना, इसमें से 5 वो हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। इसके अंदर भी 5 वो हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ऐसे 2 सर्कल मारे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन हो गया। अब क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने थे, 24, 5 यहाँ पे आई गए तो बच गए 19। यानी 19 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 16 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, टोटल 16 हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। 5 यहाँ पे आ ही गया, कितने बच गए अपने पास, 11। यानी 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। इनमें अंतर है ना, फुटबॉल खेलना और सिर्फ फुटबॉल खेलना अलग अलग चीज़ है। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 11, और फुटबॉल खेलने वाले 11 5 16। क्लियर होगी बात, ये चीज़ थी। ठीक है, नोट करो एक बार। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब कई बच्चों को लगता है कि सर लैंग्वेज क्या लिखें, जैसे आपने तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिए, कुछ लैंग्वेज भी तो लिखनी होती होगी। कोई ज़रूरी नहीं है। 10th तक चलता था कि यार प्रॉपर वे में लिखना है, प्रॉपर लैंग्वेज में। 11th में भी ऐसे ही है कि कोशिश करो प्रॉपर लिखना, लेकिन इसके बहम में ऐसे मत सोचना कि यार चलो लैंग्वेज पता नहीं तो क्वेश्चन करने की जो भी जरूरत नहीं है, ऐसे मत करना। ठीक है ना, 11th में इतना मैटर नहीं होता। 11th 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तब वहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं होता। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आप प्रॉपर लिखो, लेकिन इसमें लिखने की ज़्यादा जरूरत थी नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप एक नया कंसेप्ट सीखे। देखिए क्या बोला है कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में
अब ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है ना सर्वेक्षण, ये कहीं भी अगर आपको मिल जाए क्वेश्चंस में सर्वेक्षण, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब जो है इसका मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा फिर समझ नहीं आएगी। सुनो पहले क्वेश्चन को, समझो पहले ध्यान से। 400 विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में और वहां पे सर्वे किया गया, ठीक है, क्या सर्वे किया गया कि किन किन को सेब का रस पसंद है और किन को जो है वो संतरे का रस पसंद है, ठीक है, ये सर्वे किया गया। तो पाया गया कि 100 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको सेब का रस पसंद है, 150 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको संतरे का रस पसंद है, और 75 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको सेब और संतरा दोनों का रस पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जब भी सर्वे किया जाता है ना, सर्वे किया जाता है, तो सर्वे में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि बरवाला में, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ बरवाला में, वहाँ पे सर्वे किया गया कि किसको क्या क्या पसंद है ना, तो मेरे पास आए पूछा कि यार तुझको सेब का रस पसंद है या संतरे का, तो मैंने कह दिया कि भाई सेब का पसंद है ना। किसी और के पास गए, उससे पूछा हाँ भाई बता तेरे को क्या पसंद है, सेब का रस पसंद है या संतरे का रस पसंद है, तो उसने कहा कि सर संतरे का पसंद है ना। किसी और के पास गए, उससे पूछा कि बता रहे तेरे को किसका पसंद है, सेब का पसंद है या संतरे का पसंद है, तो हो सकता है कि वो तीसरा ऐसा कह दे कि यार मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है, मुझे तो दोनों पसंद नहीं है, क्योंकि सर्वे कर रहे हो ना आप, सर्वे में तो कुछ भी हो सकता है। सर्वे में तो ये कह सकता है कि भैया मुझे दोनों पसंद है ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो। यानी ये जो 400 विद्यार्थी यहाँ पे लिखे गए हैं, ये 400 विद्यार्थी ऐसे हैं, इनमें से कई हो सकते हैं कि जिनको सिर्फ सेब का रस पसंद हो। ध्यान से सुनिएगा, 400 विद्यार्थी जो हैं, इनमें से कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ सेब का रस पसंद हो, कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ संतरे का रस पसंद हो, और कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको सेब और संतरे दोनों का रस पसंद हो, ठीक है। लेकिन इनमें से कई ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको दोनों पसंद ना हो, समझ गए, जिनको दोनों पसंद ना हो। इसका मतलब 400 जो है ये हमारा यूनियन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, समझे, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनियन कब कहता, ध्यान से सुनो, यूनियन कब कहता, जब क्वेश्चन में लिखा होता कि 400 विद्यार्थियों को कम से कम एक चीज तो पसंद है ही, अगर ऐसा लिखा होता तब मैं इसको यूनियन बोलता। दूसरी बात, यहाँ पे सर्वेक्षण लिखी थी तो मुझे वैसे ही पता चल गया कि सर्वे किया गया है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें ये बात लिखी गई थी कि भाई 35 विद्यार्थियों का समूह जो है ना, वहाँ पे एक बात लिखी गई थी यार कि जो 35 के 35 है ना, उनको कम से कम एक चीज़ तो पसंद है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पसंद ना हो, ऐसा नहीं है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, मान लो इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखी होती, तो आप कह सकते थे कि जो 35 है वो यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, तो आप कह सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, जब सर्वेक्षण शब्द आ ही गया तो सर्वेक्षण का मतलब होता है कि यार कुछ भी हो सकता है ना, और मैक्सिमम चांस होता है कि वहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही मिलता है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी बुक जो है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लाइन नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ों को, ठीक है। कोई इसका इलाज नहीं है कि पता ही चल जाए कि यूनिवर्सल है कि यूनियन है, कोई इसका वो नहीं है, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरी बुक्स देखेंगे ना तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कई क्वेश्चंस में, और वहाँ पे वो यूनियन कहलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, समझ में आई। भाई इतना ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे सर्वेक्षण लिखा है वहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, इतना ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। हमेशा नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो 400 जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। इसमें से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेब का रस पसंद है, 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको संतरे का रस पसंद है, और 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेब और संतरा दोनों पसंद है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है और ना ही संतरे का रस पसंद है, समझे। हमें पता करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है ना ही संतरे का। इसको वेन डायग्राम की मदद से समझाना ज़्यादा आसान होगा। देखो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 400 व्यक्ति हैं, 400 एलिमेंट है, ठीक है। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी। ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको सेब का रस पसंद है, बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको संतरे का रस पसंद है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 75 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सेब और संतरे दोनों का रस पसंद है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन लिखेंगे ना, ये जो है इंटरसेक्शन हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 75 है, ठीक है। सेब का रस पसंद करने वाले कितने हैं, 100 हैं,
ठीक है। 150 ऐसे हैं जिनको संतरे का रस पसंद है। ठीक है जी। 75 तो हो ही गया, चलो ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है ना ही संतरे का पसंद है। ना तो सेब का रस पसंद है और ना ही संतरे का पसंद है। अब यहीं से आपको पता चल जाता, ध्यान से समझो, यहीं से आपको पता चल जाता कि यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों? कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे विद्यार्थी ढूंढने हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है ना ही संतरे का रस पसंद है। अब ऐसे एलिमेंट हमें मिलेंगे कहाँ पे, कोई बता सकता है? ऐसे जो एलिमेंट हैं वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे, इस जगह में, इस जगह में मिलेंगे ना। ऐसे जो एलिमेंट है वो हमें इस जगह में मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ वहाँ पे हमें ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसको ना तो सेब का रस पसंद है और ना ही अपना संतरे का रस पसंद है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग गया कि यार यहाँ पे अगर एलिमेंट मिलेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे पता कर पाएंगे? यूनिवर्सल सेट में से अपने को ये यूनियन घटाना पड़ेगा, तभी मुझे ये एलिमेंट मिलेगा। हाँ, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई ये यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। नहीं समझे? क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा, यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे कि 400 जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। और बाकी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ नहीं दे रखी। मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, असाइनमेंट्स में आपको ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना उनकी, तो आपको अच्छा, मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वो असाइनमेंट जो है वो पेड होंगे, फ्री नहीं होंगे, क्योंकि उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कर लीजिएगा जुगाड़ अपना। ठीक है, फ्री भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है कि उसमें मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा लगी है। 7 से 8 दिन लगे उसको बनाने में। सोचो, फिर छापो उसको, और इस मेहनत का मुझे लगता है कि यार चार्ज तो मैं लेना चाहूँगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ऐसी कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसा ही बना दिया, ऊपर से कॉपी पेस्ट मार लिया, नहीं, बहुत सोचने में टाइम लगा उसका। ठीक है, चलिए। तो हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है ना ही संतरे का, है ना। कैसे करेंगे? वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। ठीक है, देखो जी, 75 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको सेब और संतरे दोनों का पसंद है। 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेब का रस पसंद है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 100 हैं। 75 तो यहाँ पे आए गए, तो कितने बच गए? 25 बच गए। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? तो आप कहोगे जी बी के अंदर एलिमेंट है 150। 75 यहाँ पे आए गए, तो कितने बच गए? 75 बच गए। और समझ गई? ए के अंदर एलिमेंट है 100, काउंट कर लो 100 ही है, और इसके अंदर एलिमेंट है 150। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि यार ये इसके अंदर ये जो बचे हुए हैं ये कितने हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो कैसे पता कर सकता हूँ? टोटल कितने हैं ये? 400। 400 में से एक काम कर सकता हूँ, मैं ये घटा देता हूँ तीनों। समझ में आई? 400 में से अगर मैं यूनियन घटा दूँ, इसको घटा दूँ, तो मुझे वो एलिमेंट पता चल जाएंगे, उन व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। कैसे लिखोगे? आप कहोगे वेन आरेख से। वेन डायग्राम बनाया, फिर लिख दिया वेन आरेख से। हमें क्या बताना है? ऐसे विद्यार्थी जिनको ना तो सेब पसंद है और ना ही संतरा। नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको ना तो ए पसंद है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं, और मतलब इंटरसेक्शन, ना ही बी पसंद है। समझे? इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? टोटल कितने थे? ये 400 थे। 400 में से हम घटा देंगे क्या? इनका जोड़ कर लो। 25 प्लस 75 प्लस 75, घटा दो। ये जाएगा 400 माइनस 25 और 75, 75 150, 150 और 25 175, घटाओगे तो आपका आ जाएगा 225। 225 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। समझ में आई ये चीज़? इसमें नई चीज़ क्या थी कि जो 400 हैं, जरूरी नहीं कि 400 यूनियन हो, ये यूनिवर्सल सेट में भी आ जाते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या पूछा है। ठीक है ना। और दूसरी बात, क्वेश्चन में किस शब्द का यूज किया गया है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। क्लियर होगी? चलिए, ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया, लेकिन ज़रूरी था इतना समझाना। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को चाहते तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके भी कर सकते थे। कैसे? पहले इसको एक बार ऐसे नोट कर लो, फिर बताता हूँ। काट रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। देखो आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मुझे बताना है ये वाली चीज़, है ना। आपको ध्यान हो, हमने डी मॉर्गन नियम पढ़ा था
उसमें हमने पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। याद है, ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे एन लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं बस। ए यूनियन बी पता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ऐसे निकालते थे, यूनिवर्सल में से वो घटा देते थे, क्योंकि अब हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एन एन लगा दिया बस। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 400 हैं, और यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यूनियन के अंदर इनका जोड़ कर लो। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना, नहीं तो इनका जोड़ ही कर लो। अब तो ये हो जाएगा 25 प्लस 75 प्लस 75। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 400 माइनस 25, ये हो गया अपना कितना 175, और यहाँ से फिर भी अपना कितना आता 225 आता। दोनों तरीके ठीक हैं, कैसे कर लो। वेन डायग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी का आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ज़रूरी पड़ेगा वेन डायग्राम, इसलिए वेन डायग्राम सीख लो। ठीक है, मिसलेनियस जो है ना तुमसे हिलेगी भी नहीं अगर तुम वेन डायग्राम नहीं सीखोगे तो। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया हमारा 26वां क्वेश्चन। भाई आप लास्ट उदाहरण पे 27वां उदाहरण, ये लास्ट है, इसके बाद आप जो क्वेश्चन आंसर खुद को ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्या क्या लिखा है कि भाई 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, कोई चमड़ी का रोग लगा हुआ है 200 व्यक्तियों को। इनमें से जो 120 व्यक्ति हैं ना, 200 में से जो 120 व्यक्ति हैं वो केमिकल 1 से पीड़ित हैं, 50 व्यक्ति जो हैं वो केमिकल 2 से पीड़ित हैं, 30 व्यक्ति जो हैं वो केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों से ही पीड़ित हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं, किससे, केमिकल 1 से तो प्रभावित हुए हैं लेकिन केमिकल 2 से प्रभावित नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचना, अभी जो 200 व्यक्ति दिया गया है ये यूनिवर्सल सेट है कि यूनियन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं लाइन लिखी नहीं गई, तो ये अपना पता है क्या है, यूनिवर्सल नहीं यूनियन है। कैसे पता मुझे, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये यूनियन होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। क्यों, देखो ध्यान से, क्या कहा कि 200 के 200 व्यक्ति जो है वो चर्म रोग से पीड़ित हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 के 200 व्यक्तियों को बीमारी है ये। ठीक है, तो इसका मतलब 200 जो है ये आपका यूनियन है, यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, यूनियन और यूनिवर्सल में कंफ्यूज मत होना। यूनिवर्सल कब कहोगे, जब मान लो सर्वेक्षण शब्द आ जाए तब कह देना। ठीक है, मैक्सिमम चांस उसी का होता है, बाकी सब में तो यूनियन ही मिलता है। ठीक है ना, बाकी सब में हमेशा हमें यूनियन ही मिलेगा, यूनिवर्सल बहुत कम चांस है कि मिले। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का कि भाषा क्या यूज़ की गई है, क्या पूछा गया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो, एक मिनट, हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ पूछी थी कि ना तो सेब का रस पीते हैं ना ही संतरे का, तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये बताना है। अब आपको ये पता है कि यार ये कैसे बता पाऊंगा, अगर मैं यूनिवर्सल में से इसको घटा दूं तभी बता पाएंगे, यानी यूनिवर्सल आपको देर खा पाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी मैटर करता है कि ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है। समझ में आई मेरी बात, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये अपना यहाँ पे यूनियन है क्योंकि 200 के 200 को चमड़े की बीमारी है। ठीक है ना, हाँ, ये लिखता कि 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया तब आप यूनिवर्सल कहते हैं इसको, समझ रहे हो। क्वेश्चन में अगर ये लिखता कि 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया उसमें से इतने 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 पाए, तो हम उसको यूनिवर्सल कह देते हैं। क्लियर होगी बात मेरी, चलिए। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, क्या पूछा वो देख लो। तो वेन डायग्राम की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये लिख देता हूँ वेन आरेख से, डायरेक्टली आप ऐसे लिखें, जो वेन डायग्राम बनाए ना तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दें वेन आरेख से। ठीक है, और वेन डायग्राम बना दें ऐसे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। ठीक है, ये दो हो गए, ये तो केमिकल 1 से पीड़ित हैं, ये केमिकल 2 से पीड़ित हैं, और इसके अंदर आ जाएंगे जो केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों से पीड़ित हैं। ठीक है, हाँ भाई, देखिए, तो यहाँ पर केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों से पीड़ित कितने हैं, 30 व्यक्ति, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30, है ना, दोनों आ गए। केमिकल 1 से कितने पीड़ित लोग हैं, केमिकल 1 से, केमिकल 1 से हैं भैया 120, तो 30 तो यहाँ पे आ ही गया, कितना बच गया 90,
नहीं समझे? केमिकल 1 से 120 है और आप देखो जोड़ के इनको 120 ही बनेगा, सिंपल। केमिकल 2 से कितने लोग पीड़ित हैं? 50 हैं। 30 आ ही चुका है तो कितना बच गया? 20। समझे? 90 वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ केमिकल 1 से पीड़ित हैं, सिर्फ केमिकल 1 का मतलब C1 माइनस C2 है ना, जो केमिकल 1 से तो हैं लेकिन केमिकल 2 से नहीं है। 90 का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो केमिकल 1 से ही पीड़ित हैं, केमिकल 2 से नहीं है। समझे? 20 का मतलब क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल 2 से हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पहले पूछा? हमसे पूछा कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। ऐसे बताओ जो C1 से हैं लेकिन C2 से नहीं है। C1 माइनस C2 बताना है। C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 कहाँ पे आएगा? बताया भी था मैंने। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये क्या कहलाता है? A माइनस बी, या फिर अगर आप यहाँ की बात करें तो C1 माइनस C2 कहलाएगा। तो C1 माइनस C2 में कितने एलिमेंट हैं? 90, यानी पहले का आंसर हो गया आपका 90। डायरेक्टली आंसर लिख दो 90, क्योंकि वेन डायग्राम बना दिया ना। वेन डायग्राम नहीं बनाते, आइडेंटिटी यूज करते तो प्रॉपर्ली लिखना पड़ता। वेन डायग्राम बना दिया तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझो? क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है। दूसरा बोला कि C2 से प्रभावित है, C1 से नहीं, मतलब C2 माइनस C1 बताना है। C2 माइनस C1 कहाँ मिलेगा बताना मुझे एक बार। C2 माइनस C1 मिलेगा जी यहाँ पे, इसमें। ठीक है, C2 माइनस C1 कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, C1 अथवा मतलब या C1 या C2 से प्रभावित हुए हैं। C1 या C2 मतलब जो या तो C1 से हुए हैं या सिर्फ C2 से हुए हैं या फिर दोनों से हुए हैं, है ना। या मतलब यूनियन हो गया ना। तो यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इनको जोड़ लो। 90 और 30 120, 120 और 20 140। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, वापस कुछ एक बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो यहाँ पे बच्चों को होती है वो होती है यूनिवर्सल और यूनियन में। कई बार तो हम यूनिवर्सल बोल देते हैं, कई बार यूनियन बोल देते हैं। तो पहले ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यूनियन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यूनियन, यूनिवर्सल नहीं दिया होगा, यूनियन दिया होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान रखें कि यूनिवर्सल और यूनियन का पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ लो, क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी है, क्या चीज़ पूछी है वो मैटर करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर मान लो, क्वेश्चन में लेट्स से कि यहाँ पर पहले तो ये देता कि 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया, मान लो ऐसे लिखता, तो मुझे पता चल जाता कि यार 200 जो यूनिवर्सल होगा, क्योंकि सर्वेक्षण में कुछ भी हो सकता था। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में ये लिखता कि बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो C1 से प्रभावित है ना C2 से प्रभावित है ना, तो और पक्का हो जाता कि यार 200 जो है यूनिवर्सल होगा। समझ रहे हो? तो क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ पूछी है, उस पर डिपेंड करेगा कि यूनियन है कि यूनिवर्सल है। वापस सुन लो, क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ पूछी है, उस पर डिपेंड करेगा कि यूनियन है कि यूनिवर्सल है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस तरीके से हमने कर लिए सारे के सारे एग्जाम्पल। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो तुम्हारा, तो कमेंट में पूछ लेना। अदरवाइज तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ जाएंगे हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन है इसके अंदर, 8 के 8 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो आप कल का लेक्चर देख लीजिएगा, कल मैं इसमें सहाय करा दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।